ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुंबई के कॉरपोरेट सेंटर से लाइव हूं और इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं, कल मैं हैदराबाद में अवेलेबल रहूंगा पर्सनल कंसल्टेशन देने के लिए। और जिन लोगों ने अभी तक कंसल्टेशन के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवरात्रि का महीना स्टार्ट होने वाला है और माता रानी हर नवरात्रि में अपने जो अस्थाई वाहन है अर्थात शेर को छोड़कर दूसरे दूसरे वाहन से आती हैं और विदा हो जाती हैं। जनरली माता रानी का जो वाहन होता है वो सिंह या शेर होता है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग वाहन भी वो इस्तेमाल करती हैं। और इसका इंडिकेशन जो है क्या होता है, इसको देवी भागवत पुराण में भी लिखा हुआ है। आप वहाँ पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। संस्कृत का श्लोक है, लेकिन मैं आपको हिंदी में स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि किस दिन आने पर क्या होता है, जिससे कि आपको भी ये पता रहे कि अगर माता रानी किसी पर्टिकुलर दिन आती हैं तो उस पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि चैत्र नवरात्रि, ये शरदीय नवरात्रि, 2 टाइप के नवरात्रि होते हैं, एक चैत्र होता है और एक शरदीय नवरात्रि होता है। तो जो शरदीय नवरात्रि अभी आ रहा है ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 15 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो इस दिन क्या प्रभाव पड़ेगा, माता रानी को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि इस दिन जो है माता रानी जब आती हैं उनका वाहन चेंज ज़रूर होता है और इसको चेंज, जो वाहन चेंज करके आती हैं उसका अलग अलग साइंटिफिक वो भी होता है कि आपको अगर रविवार हो या सोमवार का दिन हो तो उसमें अलग वाहन पर आती है। तो किस किस वाहन पे आती है उसको समझिएगा। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर नवरात्रि का जो प्रारंभ होता है वो सोमवार होता है या रविवार को होता है तो माता रानी हाथी पर आती हैं। ये सिंह को छोड़कर हाथी पे आती हैं और इसका अलग अलग संकेत होता है। शनिवार और मंगलवार के दिन अगर नवरात्रि का पहला दिन होता है तो माता रानी घोड़े पे सवार होकर आती हैं, अश्व पे सवार होकर आती हैं। और शुक्रवार या गुरुवार के दिन अगर होता है तो इस समय माता रानी जो होती हैं डोली पर सवार होकर आती हैं और बुधवार के दिन होने पर नाव पर सवार होकर आती हैं। तो ये सारे वाहन बताए गए हैं माता रानी के आने के लिए। इनका अस्थाई वाहन तो सिंह ही होता है, पर हमारे जब आप ये कहिए जब धरती पर आती हैं तो इनके वाहन को चेंज कर दिया जाता है। इसका अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो 7 तारीख को जो अगर मैं देखता हूँ पंचांग के अकॉर्डिंग तो 7 तारीख को 7 अक्टूबर को गुरुवार पड़ रहा है और नवरात्रि का पहला दिन होगा और शैलपुत्री माता का यहाँ पर पूजा होगा, कलश स्थापना होगा। उसके बाद ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि या सिद्धिदात्री, जिसको का महागौरी सिद्धिदात्री, और लास्ट में ये सिद्धिदात्री की जो हम पूजा करते हैं उसके बाद ये माता का विदाई हो जाता है। तो टोटल मिलाकर जो 9 देवी के जो 9 स्वरूप होते हैं, शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक का जो रूप होता है माता का, इसमें विशेष पूजा अर्चना करने पर आपको विशेष फल भी प्राप्त होता है। जैसे अगर आप इन सारे दिनों में अगर 108 बार एक मंत्र जाप कीजिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, तो इसको अगर आप 108 बार का माला जाप करते हैं नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन और इस दिन आप व्रत भी रखते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ होता है। इसका जो स्वरूप रहेगा माता जी का वो आप पर कृपा बरसाएंगी बहुत ज़्यादा
और अगर आप किसी कारण से, जैसे आप अस्वस्थ हैं, आप इस तरीके से नहीं हैं कि आप व्रत रख सकते हैं, तो दिल से पूजा कीजिए और दिल से माता रानी को याद कीजिए इस बार, क्योंकि इनका जो वाहन है वो डोली पर आ रही हैं। देखिए, डोली पर जब भी माता रानी आती हैं, इंडिकेट हो जाता है कि देश में कोई अकस्मात बड़ी घटना घटने वाली है। ये जब भी माता रानी डोली पर आती हैं, देश में अकस्मात कोई एक बड़ी घटना घटती है और वो नकारात्मक घटना होती है। और माता रानी डोली से जब आती हैं और डोली से जाती हैं, तो ये पूरा जो टाइम रहता है, हालांकि माता रानी जब तक हमारे धरती पर अवेलेबल रहती हैं तब तक तो कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन इंडिकेशन होता है। ये इंडिकेशन वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि आने से पहले ही वाहन से इंडिकेट कर देती हैं कि अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा वो चारों तरफ जो रहेगा, तनाव का माहौल भी रहेगा। और अभी आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से आतंकी हमले की तैयारी हो रही थी और वो भी नवरात्रि के आसपास ही हो रही थी। तो इस वीडियो को हालांकि मुझे पहले बनाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा विलम्ब में ज़रूर बना रहा हूँ। लेकिन आतंकवादी गतिविधियों का से लेकर देश में तनाव की स्थिति ऑलरेडी उत्पन्न हो चुकी है और माता रानी के जो डोली पर आगमन है, इसका निश्चित रूप से जो तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, इससे माता रानी ही बचाएंगी सभी को। ये जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं, ये माता रानी के शुभ कदमों के आने से पहले ही इनको आप ये कहिए जो ये निगेटिव हरकत करने वाले थे, इनको पकड़ लिया गया। लेकिन फिर भी तनाव की स्थिति अभी भी बढ़ सकती है। और इस बार दो चीज़ें और घटित हो सकती हैं, जिसमें पहली चीज़ें हैं कि राजनीतिक उथल पुथल जो कि मचा हुआ है अभी भी, ये भी अभी हो सकता है। और मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, राजनीति में भारतीय राजनीति में भूकंप आ जाना एक प्रकार से देखिए तो स्टार्ट हो गया है। पूरा गुजरात के जो सीएम चेंज हुए हैं, वो सीएम के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल ही चेंज कर दिया जा रहा है और नए 26-27 मंत्री उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो राजनीति में भूकंप ऑलरेडी स्टार्ट है और घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आपको इस नवरात्रि में शुभ फल चाहिए माता रानी को से, तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पाठ निश्चित रूप से कीजिएगा। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको आपकी जो मनचाही इच्छा है, चाहे आप वो कर्ज से दब गए हों और आप नहीं निकल पा रहे हो, या आप किसी प्रकार का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इफ़ और बट में फंस गए हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, तो इस नवरात्रि में आप सभी लोगों को माता रानी की भी विशेष कृपा ज़रूर मिलेगी। और अगर आप स्वस्थ हैं और व्रत रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आपको व्रत रखना चाहिए। माता रानी कभी ये नहीं कहती हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो तो आप फास्ट रख कर ही मेरी पूजा कीजिए, ये कहीं पर भी वर्णित नहीं है। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो आप दिल से भी अगर आप पूजा करेंगे नवरात्रि के 9 दिन, तब भी फलीभूत होगा पूरा। और ये डोली पर माता रानी इस बार आ रही हैं और डोली से ही माता रानी विदाई भी करेंगी। तो ये राजनीतिक तनाव और देश में कुछ तनाव की स्थिति भी यहाँ पर बढ़ेगी। हम सभी लोगों को माता रानी की विशेष उपासना करनी चाहिए, विशेष रूप से क्योंकि ये हिंदू धर्म का त्यौहार है। तो हम हिंदू लोगों को निश्चित रूप से अपने देश की भलाई के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके माता रानी से प्रार्थना करना चाहिए, जिससे कि जो नकारात्मक प्रभाव हमारे देश पर आने वाला है वो टल जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।